हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो दोस्तों हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के 237 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। इस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिमानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? कुत्ते को। अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था। अगला देखेंगे, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? मानव ने आग का प्रयोग नव पाषाण काल में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। मानव ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी? मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना था? नवपाषाण काल में बना था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पुरातत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, हड़प्पाई स्थलों से कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? प्रसिद्ध पशुपति की मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है? सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। अगला प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से माना जाता है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य जो है वो प्रकृति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? आर्य भारत में सबसे पहले सत्य सैंधव प्रदेश में बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान कौन था? आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया माइनर था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न दोस्तों, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? सोम को 9वां मंडल जो है समर्पित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद जो होता है वो प्राचीनतम वेद होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला था। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना जो है गद्य एवं पद्य दोनों में किया गया है। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदीन था। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? अजातशत्रु को जो है कुड़िक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर घनानंद का शासन था। कालाशोक की राजधानी क्या थी? कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया था? महापदम नंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक था। अगला प्रश्न है, सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों,
महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य 5वां व्रत जोड़ा था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये तीनों जो होते हैं त्रिरत्न होते हैं जैन धर्म में। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से होते हैं? बुद्ध, संघ, धम्म, ये तीनों होते हैं त्रिरत्न। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य आनंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? श्रवणबेलगोला में बिताया था। श्रवणबेलगोला दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया है। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है, इंडिका जो है किसकी रचना है? मेगास्थनीज की है। इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। अगला देखेंगे दोस्तों, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें शिलालेख में। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था, संचार, गूढ़ पुरुष, ये सभी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में बटा था? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में बटा था। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुम्भरहार, पटना से मिले हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूक्त से लिया गया है। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या था? मौर्य काल में प्रचलित विष्टि निःशुल्क श्रम था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने चलाए थे। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया था? सातवाहन के शासकों ने चलाया था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय में प्रारंभ हुई थी? ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन से प्रारंभ हुई थी। कनिष्ठ का राजवैद्य कौन था? कनिष्ठ का राजवैद्य चरक था। कनिष्ठ बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्ठ जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्ठ की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। कनिष्ठ की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृति का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, रुद्रदामन। रुद्रदामन इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली हुई है? अरीक मेडू में। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है? अश्वघोष ने किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था।
गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पर हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त था। वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? प्रतिहारों की हुई थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी जो है चालुक्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? चोल वंश की। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। कश्मीर में मारतंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई थी? सिजदा एवं पाबोस प्रथा जो है बलबन ने चलवाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तूती हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था? हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता था। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? द्वितीय सिकंदर की उपाधि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? स्थायी सेना की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा गया है। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने आरोपित किया था? ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर फिरोज तुगलक ने जो है आरोपित किया था। सबसे पहले किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज तुगलक ने। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? सिकंदर लोदी। गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डोमिंगा पायस और बारबोसा। यही दोनों पुर्तगाली जो है इसके दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? विजयनगर साम्राज्य के खंडहर हम्पी में मिले हैं। हम्पी कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है।
1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। अगला प्रश्न है, कबीर के उपदेशों का संग्रह है। कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको जाता है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय रामानंद को जाता है। अगला प्रश्न है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य थे। नामदेव कहाँ के संत थे? नामदेव जो है महाराष्ट्र के संत थे। अगला प्रश्न दोस्तों, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? कन्नौज के युद्ध में। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदम बेगम ने किया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। अकबर नामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटा का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? जहांगीर ने। निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? औरंगजेब के समय में थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? मुमताज महल के याद में बनवाया गया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। किस शासक के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? शिवाजी के। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था रायगढ़ में। निम्न में से किसे जाट का प्लेटो अफलातून कहा गया है? सूरजमल को। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? गुरु अंगद हैं। गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक कौन है? गुरु गोविंद सिंह हैं। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बने थे? टीपू सुल्तान। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने। भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? पुर्तगाली आए थे। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? वास्को डिगामा था। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? 1510 ईस्वी में छीना था। अगला प्रश्न है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? सर टॉमस रो था। कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली थी? कलकत्ता नगर की नींव जॉब चार्नॉक ने डाली थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में थी? मसाले के प्रति अधिक थी। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने डाला था? रॉबर्ट क्लाइव ने डाला था। अगला प्रश्न है, बंगाल से द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया था। सहायक संधि किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलिजली ने लागू किया था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? चार्ल्स मेटकॉफ को। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था?
लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में चली थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने जो है लागू किया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? बैरकपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना यह तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय थे। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान ने चलाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? अडयार। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? 1829 में प्रतिबंधित की गई थी सती प्रथा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है? लाल बाल पाल जो है लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को, बाल गंगाधर तिलक को, इन तीनों को कहा जाता है। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किससे था? स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध बंग भंग से था। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक वी.डी. सावरकर थे। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। निम्न में से किसे विदेश में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त हुआ था? मैडम भिकाजी कामा को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था।
अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न है, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? 1909 में। गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, और वो भी 1917 में। अगला प्रश्न है, चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी? नील की खेती करने के लिए। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? चौरी चौरा कांड के कारण। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1928 में दिल्ली में किया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित हैं। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था? कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था? कम्युनल अवार्ड जो है रैमजे मैग्नोडाल ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस एटक की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? एटक के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? टोक्यो में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना टोक्यो में किया था। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। 19वीं अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर के गुरु रामानंद थे। अगला प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य थे। निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मालयद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में। निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? दाल। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक जो है वो त्रिपिटक का अंग नहीं है।
सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? भैजपुर अधिवेशन के बाद। शहीद आजम उपाधि से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया था? भगत सिंह को। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किस में निहित है? त्रिपिटक में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक तोरण में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किसे बनाया था? चौथ को बनाया था और सरदेश मुखी को बनाया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर में मोटिवेट करता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।